हाय गाइस, माय नेम इज सैम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं स्वागत करता हूं आपका एक्टिव वोकैब के सेशंस में। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्टिव वोकैब्स होती क्या है और इसकी इंपॉर्टेंट क्या होती है हमारी स्पीकिंग में। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ कि स्पीकिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक्टिव वोकैब्स का आना। अब आप पूछोगे सर ये एक्टिव वोकैब होती क्या है और इसको किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं। सो पहले इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव वोकैब्स के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसके बारे में मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ कि एक्चुअली में एक्टिव वोकैब्स याद करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखिए गाइस, कोई भी लर्नर जब इंग्लिश सीखने की बात करता है या इंग्लिश की स्टेज पर आता है, जब भी वो कोई इंग्लिश की बुक्स लेता है या किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है, तो एक सबसे बड़ा जो इल्यूजन उसके माइंड में बना रहता है, हाउ टू डेवलप माई वोकैबुलरी। और ये सेंटेंसेस उसके माइंड में अक्सर बना रहता है और ये कन्फ्यूजन भी बना रहता है कि किस तरह से मैं एक अबंडेंस ऑफ सेंटेंसेस, एक अबंडेंस ऑफ वोकैबुलरी के कलेक्शन को इन्हेंस कर पाऊँ। तो उसको काफ़ी कुछ सजेशंस मिलते हैं अपने जो टीचर्स हो सकते हैं आसपास में जिनको इंग्लिश का नॉलेज है, या फिर जिन्होंने इधर उधर से बातें सुनी है, वो उसको बोलते हैं कि आप डिक्शनरी उठाइए, वर्ड मीनिंग को याद कीजिए और आप इस तरह से वो कैप को एनहेंस कर सकते हैं। या इवन देन आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं और उसमें से 10-10 15-15 वर्ड, 10 to 20 वर्ड्स आप लिखिए नोटबुक में, रेगुलर बेसिस पे उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपका बहुत अच्छा इंग्लिश हो जाएगा। बट गाइस, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ। ये बात ठीक है कि आप बुक्स या फिर रीडिंग से अपनी वोकैबुलरी को इन्हेंस कर सकते हैं। ये देखो कि क्या न्यूज़पेपर में वोकैब जो होती है, कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी को उठा के बैठ जाते हैं, उसमें से वर्ड मीनिंग याद करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है या नहीं है? मैं आपको कुछ आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं और जिनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वोकैबुलरी सेक्शंस हैं, चाहे वो बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, आज की वीडियो हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो 1 मिनट के लिए भी स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखें अगर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो बाकी आप चैनल पे और भी वीडियो अवेलेबल है, एफडी फ्लुएंसी डेवलपमेंट, फ्लुएंसी का कोर्स भी हमने स्टार्ट कर रखा है, प्रोनाउंसिएशन, स्पोकन इंग्लिश, एचबी, बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। मेरा कहने का जो मेन मोटिव है ये है डियर, देखो स्पीकिंग के लिए एक्टिव कलेक्शंस का होना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो वर्ड मीनिंग आप न्यूज़पेपर में से याद करते हैं या डिक्शनरी में से याद करते हैं, आप स्पीकिंग में उन वर्ड्स को कितने % यूज़ कर पाते हैं। अब मुझे फर्स्ट ये चीज़ बताइए। देखो, कुछ स्टूडेंट्स की ये होता है कि सर हम वर्ड मीनिंग भी याद कर रहे हैं बट फिर भी हम इंग्लिश को फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं। रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ डियर, क्योंकि हम अननेसेसरी वर्ड को याद करते हैं जिनका स्पीकिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। अब एक चीज़ आप अच्छी तरह से समझना, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बोल सकते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना कि न्यूज़पेपर पढ़ना, रीडिंग करना आपके लिए इफ़ेक्टिव हो सकती है इंग्लिश सीखने के लिए, बट जब वोकैबुलरी की बात करते हैं तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। अब 2-3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं। अगर आपका एम इंग्लिश बोलना है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बट अगर आपका एम कोई भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है, कंपेटिटिव कोई भी फॉरेन के एग्ज़ाम्स हैं, तो आपके लिए वो मैंडेटरी हो जाता है, आपके लिए वो मस्ट हो जाता है कि आपको वो पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है द हिंदू, इस तरह के न्यूज़पेपर में से वोकैबुलरी जो एग्जामिनर्स होते हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, तो वो ठीक है। बट अगर आप स्पीकिंग के लिए करना चाहते हो तो स्पीकिंग के लिए वो वर्ड्स यूज़ नहीं होते। ये वेरी फर्स्ट थिंग आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। स्पीकिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक्टिव वोकैब। अब ये एक्टिव वोकैब्स का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी वर्ड अगर आप यूज़ करते हैं, आप सपोज करो देखने का मतलब अगर मैं बताऊं तो आपने देखा होगा वॉच भी होता है, सी भी होता है, ग्लेयर भी होता है, गेज भी होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो एक्टिव वर्ड का मतलब ये होता है कि जो वर्ड स्पीकिंग में ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है, मोस्ट कॉमन। अगर मैं आपको बोलूँ स्मेल करने के भी बहुत सारे वर्ड होंगे, मेरी बात समझने की कोशिश करना, बट आपको एक स्मेल वर्ड ही पता है कि स्मेल वर्ड ये होता है। अब इसके अल्टरनेटिव भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझ लेना, इसके जो अल्टरनेटिव जो वर्ड होंगे, अगर आप उनको याद करो, किसी भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ पर उनको समझ में आने वाली बात नहीं होगी। क्योंकि ऑक्सफोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मैगजीन में ये लिखा हो तो कि इंडियन जो पीपल हैं, जो इंडिया के जो लोग हैं,
वो सबसे टफेस्ट वोकैबलरी का यूज़ करते हैं। हाँ गाइज, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मेरी बात पर अच्छी तरह से ध्यान देना कि ये बोला गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले कि इंडियन जो पीपल होते हैं, जो इंडिया के जो लोग होते हैं, वो टफेस्ट जो वोकैबलरी सेक्शंस होता है उसका यूज़ करते हैं। एक दायरा होता है, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, अगर आपको 2000 to 3000 एक्टिव वर्ब के कलेक्शंस का पता चल जाए तो आप एक्सपर्ट हो जाते हो। मैंने बोला है एक्सपर्ट हो जाते हो वोकैबलरी का। शायद ही कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपको आता नहीं होगा और आप स्पीकिंग में यूज़ करते होगे। तो मेरा एक छोटा सा एफर्ट दिया है, ये है एक्टिव वोकैब्स। एक्टिव वोकैब्स सिर्फ वो है जो स्पीकिंग में ज़्यादातर यूज़ कर ली जाती है, जो अक्सर आप कहीं ना कहीं सुनोगे, देखोगे, वो चाहे न्यूज़ एंकर यूज़ कर रहे हो स्टेज पर, या कुछ भी आप इंग्लिश की चीज़ें सुनोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो मैं इस वोकैब सेक्शंस में पढ़ाने वाला हूँ, जो आपकी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश किया। डियर, आपको फोकस करना है, अगर आप स्पीकिंग के लिए जा रहे हैं तो एक्टिव वोकैब्स पे फोकस कीजिए, और अगर आप कंपैटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं तो वो आपके लिए न्यूज़पेपर वगैरह चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, अब मैं सेकंड यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि एक्टिव वोकैब्स को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो देखो डियर, मार्केट में कोई भी ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है जो एक्टिव वोकैब्स आपकी इन्हांस कर दे। अगर आप एक्टिव वोकैब को डेवलप करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी बुक नहीं है डियर, ये बात अच्छी तरह से समझना। अभी तक मार्केट में, चाहे वो फॉरेन बुक्स की बात करें, इंडियन बुक की बात करें, कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्टिव वोकैब को इन्हांस कर दे। मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा हूँ टेक का मतलब लेना, ड्रिंक का मतलब पीना, ये वोकैब्स नहीं। ठीक है ना, एक्टिव का मतलब अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, और ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम किसको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो देखो डियर, यहाँ पर मैं आपको वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से भी आप डेवलप कर सकते हैं। बट अगर आप अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक बुक का नाम है जो मैंने खुद डिज़ाइन किया है, ई बुक है वो, ठीक है, द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, द पावर ऑफ वोकैबलरी करके। ठीक है, तो वो बुक जो बहुत अच्छा आपके वोकैबलरी को इन्हांस कर देगी, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें एक्टिव कलेक्शन मैंने डाला है। कोशिश किया है मैंने 700+ वर्ड्स को ऐड ऑन करने की, 700+ वर्ड को ऐड ऑन करने की। एक एक वर्ड को चुन चुन कर मैंने उस वर्ड को बनाया है, जो जो आपकी क्वेरी रहती है। और आपको जितने भी स्टूडेंट्स ने बुक खरीदी है, बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं जिन्होंने भी लिया है। मैंने एक भी वर्ड अननेसेसरी नहीं डाला है। कुछ वर्ड यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूंगा जो इसमें मैंने लिए हुए हैं, कुछ मैंने ऐड ऑन किए हुए हैं। यहाँ पर आप देखने के बाद इस तरह के वर्ड ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप बुक को परचेज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करेंगे आप परचेज कर सकते हो। राइट, तो ये कुछ मैंने बताया आपको। तो आज के सेशंस में हम एक्टिव वोकैब्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को स्किप ना करें। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि किस तरह से चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे और किस किस तरह से एक्टिव वोकैब को यूज़ करते हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के सेशंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, देखो पहले यहाँ पर वर्ड आप देख पा रहे हैं, एक्टिव वोकैब्स करके मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड लिख दिए हैं, और इसका मतलब मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। कुछ सेंटेंसेस मैं यहाँ पर गिवन करूँगा आप लोगों को, ताकि सेंटेंस के साथ चीज़ें आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो पहला सेंटेंस ये रहा आपके सामने, लुक बैक ऑन। इसका मतलब आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। लुक बैक ऑन का मतलब होता है किसी को याद करना। अब याद करने का मतलब समझो, अब कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने फ्रेंड को याद कर रहा हूँ, राइट, और तुरंत से मेरा फ्रेंड आ जाए तो मैं क्या बोलता हूँ, यार मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था, तुम आ गए। तो वहाँ पर लुक बैक ऑन का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं कह सकता हूँ, अनदर सेंटेंसेस बोलूँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ, शी वॉज लुकिंग बैक मी ऑन। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ शी वॉज लुकिंग बैक ऑन मी, कि वो मुझे क्या कर रही थी, याद कर रही। तो लुक बैक ऑन का मतलब होता है याद करना। तो आप इस तरह से सेंटेंसेस भी बोल सकते हो। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, आई वॉज लुकिंग बैक यू ऑन, मैं तुम्हें याद कर रहा था, तुम आ गए। तो इस तरह से करके भी सेंटेंसेस बना ली जाती हैं। लुक बैक ऑन का मतलब होता है किसी को याद करना। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर गिवन है, गेट इनटू अ शूप। इसका मतलब अच्छी तरह से समझना। देखो कई बार क्या होता है, कुछ लोग किसी काम में स्टक कर जाते हैं, फंस जाते हैं।
उसको हम हिंदी में झंझट कह देते हैं, हम इस तरह के बोलते हैं झंझट में मत पड़ो या झंझट में मत फंसो। इसका मतलब क्या होता है कि अपने काम से मतलब रखो। झंझट का मतलब ये होता है कि कई लोग क्या कर देते हैं काम में, इधर से ये भी काम करें उधर से वो भी काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो स्टक कर जाते हैं, वो एक काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो डेडिकेशन होता है वो एक काम पर है तो चीज़ें अच्छी तरह से हो जाए। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं गेट इनटू अ शू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि झंझट में क्यों पड़ रहे हो। ठीक है, इस तरह से भी कह सकता हूँ या मैं कह सकता हूँ झंझट में मत पड़ो। तो वहाँ पर सीधा सा एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, डोंट गेट इनटू अ शू। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि झंझट में मत पड़ो। डोंट गेट इनटू अ शू, झंझट में मत पड़ो करके हो जाएगा। ये एक्सप्रेशंस भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा और डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है वेंट एंगर। वेंट एंगर का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। वेंट एंगर का मतलब होता है गुस्सा उतारना। अब देखो कई बार क्या होता है, किसी का गुस्सा किसी पे उतर जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या ये भी कह देते हैं कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों उतार रहे हो, या कि मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पर हम वेंट एंगर बोलते हैं। गुस्सा करना अलग है और वेंट एंगर का मतलब होता है किसी पर गुस्सा उतार देना। अब सपोज करो कई बार क्या होता है कि कुछ कलीग होते हैं, कुछ बिजनेस पार्टनर होते हैं कि वो ऑफिस से आते हैं, बॉस ने उसको डांट दिया, वो आकर अपनी वाइफ पे चिल्लाते हैं, वाइफ को डांटते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम गुस्सा उतारना कह सकते हैं। तो वो वेंट एंगर है। गुस्सा होना डिफरेंट थिंग है, वेंट एंगर क्या होता है एक डिफरेंट थिंग है। तो जैसे मैंने बोला कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों उतार रहे थे, कैसे बोलूँगा, वाई आर यू वेंटिंग एंगर ऑन मी। ठीक है, राइट। सो इस तरह से भी हम कह सकते हैं वेंट एंगर का मतलब होता है गुस्सा उतारना। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे है बिट ऑफ माइंड। ठीक है, बिट ऑफ माइंड का मतलब समझो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बिट ऑफ माइंड का मतलब होता है मन की भड़ास निकालना। अब भड़ास का मतलब समझो क्या होता है, मन में जो है बोल डालना, मन के अंदर जो भी बातें हैं उसको कह देना, उसको हम बिट ऑफ माइंड कह देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम ये जो चीज़ें हम बोलते हैं वो बिट ऑफ माइंड कह देते हैं। अब कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि बस उसको तो अपनी मन की भड़ास निकालनी थी, उसने निकाल दी। ठीक है, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन है उसको बिट ऑफ माइंड कहा जाता है। ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला शी वॉज बीटिंग ऑफ हर माइंड। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि वो अपनी मन की भड़ास निकाल रही थी, तो मैं यहाँ पर कहूँगा सी वॉज बीटिंग ऑफ हर माइंड, वो अपनी मन की भड़ास निकाल रही थी। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है गेट टंग टाइड। इसका मतलब होता है मुंह पर ताला लग जाना या बोलती बंद हो जाना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी को कुछ बात बोल देते हैं, अब उधर से वो पर्सन हमें कुछ कुछ बोल रहा है और हमने एक ऐसी बात बोल दी कि वो चुप हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी का चुप हो जाना को हम कह देते हैं गेट टंग टाइड। ठीक है, तो गेट टंग टाइड का मतलब होता है मुंह पर ताला लग जाना या बोलती बंद हो जाना या फिर बोलना बंद कर देना को हम गेट टंग टाइड कह देते हैं। तो अक्सर ऐसा हम कह देते हैं, कई बार बातें होती हैं, अब बोलती बंद हो गई। ठीक है, तो हम सेंटेंसेस बोलेंगे यहाँ पर, हैव यू गॉट टंग टाइड नाउ, ये हम बोल सकते हैं। हैव यू गॉट टंग टाइड नाउ, हैव यू गॉट टंग टाइड नाउ, बोलती बंद हो गई अब। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि चुप हो जाना, राइट, किसी को चुप कर देने की सेंस में ये यूज़ कर लिया जाता है। तो डियर, ये मैंने आपको बताया है कि किस तरह से ये जो वोकैबुलरी होती है, एक्टिव वोकैब का जो सेशन होता है, ये हम यूज़ करते हैं। मैंने थोड़ा सा क्लैरिटी आपको देने की कोशिश की है कि एक्टिव वोकैब्स होती क्या है। स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो, वोकैबुलरी को इन्हांस करना चाहते हो फॉर स्पीकिंग, फॉर स्पोकन पर्पज, so you have to only focus on active vocabs dear. So if you wanna like this video, so do a comment in the comment section, like, share this video, and if you wanna buy and if you wanna learn active vocabulary, so link is given in the description. Just click on the link and you can buy our book, ebook
ठीक है। तो आप अपने हमारी ई बुक को भी परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डियर ये बहुत ज़्यादा अच्छी आपको बुक लगेगी, इतना मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कोई भी प्रमोशंस के लिए नहीं आया, मैंने बस दैट्स इट वो बुक बना दी रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स की। और बहुत अच्छा बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट, बहुत अच्छे अच्छे मेल मुझे आ रहे हैं उस बुक के लिए। और अभी जल्द ही एक स्ट्रक्चर्स की बुक भी आ रही है जिसमें 100+ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी। स्ट्रक्चर्स मीन्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डियर ये मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से चीज़ों को एक्टिव वोकैब्स में यूज़ कर सकते हैं, और जिस तरह से हम बातें करते हैं डे टू डे लाइफ में वो मैंने थोड़ी सी यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ डियर ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।